उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की रणभेरियाँ बज चुकी हैं। प्रत्याशियों ने डोर टू डोर जनता के दरवाजे दरवाजे वोट मांगने का काम भी शुरू कर दिया। आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई के सांडी नगर पालिका की। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, इनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर यह चुनाव में आए हैं और जनता से क्या अपील है इनकी। भाई ऐसा है कि हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के सिंबल से मुझे टिकट दिया है। मैं सांडी नगर अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार हूं, मोहम्मद अकील। मैं सांडी की जनता से अपील करता हूं कि आप सब लोग मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मेरे विकास कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। जब हमारे हाथ मजबूत हो गए, हम विजयी होके जाएंगे, तो माननीय अखिलेश यादव जी से हम अपने विकास कार्य के लिए बात करेंगे। अपनी जनता को हम खुशहाल रखेंगे। पानी की व्यवस्था हो, चाहे कूड़े की व्यवस्था हो, कोई भी हो, मैं सांडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करूँगा। और सांडी की जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सबको सम्मान पूर्वक सम्मान दूंगा। किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, जो आएगा मेरे पास उसको सम्मान पूर्वक मैं बैठा लूँगा और उसकी मैं समस्या सुनूंगा। और उसके बाद मैं अपने मामा श्री अब्दुल जब्बार खां से विश्वास दिलाता हूं, अभी वो बताएंगे आपको कि वो सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इन्होंने जो सांडी की जनता के लिए विश्वास अपना कायम किया है, सुबह उठकर रोज डेली हर मोहल्ले में जाकर डोर टू डोर हर आदमी से मिलते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं, सबकी समस्या सुनते हैं। इसी विश्वास को लेकर सांडी की सारी जनता हमारे साथ में है, हमें भारी बहुमत से जिता रही है और हम भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत होंगे। जब्बार जी, बेसिक तौर पर चूँकि समय बदल चुका, काफ़ी सरकारें आई गई, नगर पालिका के काफ़ी चुनाव हुए, इससे पहले भी सांडी में कई चेयरमैन हैं। मूल रूप से जो समस्याएं हैं सांडी की, वह क्या है? मूल समस्या सबसे बड़ी ये है कि सांडी नगर में हमेशा गंगा जमुना की तहजीब रही। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ रहे। चाहे होली में चाचर उठे, मुसलमान रंग खेले, चाहे ईदगाह का जुलूस उठे, तो हिंदू रास्ते में माला डालकर स्वागत करते हैं। इस गंगा जमुना की तहजीब को मिटाने का राम जी ने, अनिल गुप्ता जी ने बहुत ही जोर लगाया। और ऐसा नहीं कि तमाम सांडी के सम्मानित व्यक्तियों को अपमान किया गया। हिंदू मुसलमानों को राम जी ने अस्पताल वहाँ बनवा दिया, मुलायम सिंह ने 1 रुपये का पर्चा किया, वहाँ 50 रुपया किराया देकर जाए। ये सब बातों को ठुकराकर जनता का जो अपमान हुआ है सांडी नगर में, उस अपमान को ना बर्दाश्त करके कहा गया कि पंडित पठान कभी चेयरमैन नहीं हो पाएगा। जबकि आज़ादी में आगे चले थे पंडित और पठान, बाकी सर्व समाज साथ में चला था। सन 47 में जब आज़ादी मिली थी, आज सांडी नगर में पंडित पठान का अपमान किया जा रहा है। 10-10 मोटरसाइकिलों पर तमाम गुंडे बैठकर दोनों पार्टी प्रत्याशियों के नगर में घूम रहे हैं। अगर कोई समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकील इदरीसी के साथ जनता अगर जो चल रही है, भौकाल सांडी नगर में मचा दिया है इन दोनों लोगों ने। हम आपसे ये वादा कहते हैं, हमने तमाम राजनीति में लड़ाई लड़ी है। 4 तारीख को अगर जो 9 प्रत्याशी हैं, सबको खड़े होने का अधिकार है। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये हिंदू मुसलमान एक साथ होकर, पंडित पठान एक साथ होकर 4 तारीख को साइकिल निशान पर मोहर लगाकर 50% वोट अकील इदरीसी और साइकिल प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेंगे। अखिलेश भाई के हाथों को मजबूत करेंगे। राम जी गुप्ता के कार्यकाल में ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं या दिनेश गुप्ता के कार्यकाल में? हमने आपको भाईजान विकास कार्य ज़्यादा पैसा सरकारी आया, दिनेश में ज़्यादा आया, इन्होंने ज़्यादा करा दिया। उनके में कम आया, उन्होंने करा दिया। हम विकास कार्य की तारीफ नहीं कर रहे हैं,
हम नल की तारीफ नहीं कर रहे। जनता में हमारे समाज के लोगों को मारा गया, मुस्लिम समाज के, सांडी के रईस बड़े बड़े लोगों को दरवाजे पर अपमान किया गया। दोनों प्रत्याशी उनके बराबर, अभी जिनको अपमान किया उनके बराबर पैसे में नहीं है। हम ये कह रहे हैं, आतंक से मुस्लिम समाज के लिए क्या क्या शब्द कहे गए, क्या क्या दोनों लोगों ने हिंदू समाज कहे, किन पंडितों पर मुकदमा लिखाए गए, किन मुसलमानों को मारा गया। इस आतंक से परेशान होकर चाहे ये घरों में रुपया भिजवा दें, दोनों लोग इनको पब्लिक वोट नहीं देगी। चाहे रामजी गुप्ता हो, चाहे दिनेश गुप्ता हो। एक जरा सा पद चेयरमैनी का पाकर रामजी और अनिल ने जो सांडी की जनता का अपमान किया है, अगर जहाँ तक तो 4 तारीख को हम जीतेंगे, और अगर न जीते इनमें से कोई जीता, अब की अगर कोई अपमान हुआ तो हम सड़क पर एक बार जाम लगा चुके हैं इसो के खिलाफ, एक बार हम ईओ पर फड़ुआ चला चुके हैं। गरीब जनता के खोखा हटाने के ऊपर मेरे पास मुकदमे लिखे हैं। आज तक मैंने 1000 रुपया तक थाने की दलाली में नहीं लिया। हमारे पास ईश्वर अल्लाह ने सब कुछ दिया है। हम उससे मांगते हैं जो हमसे बड़ा खुदा भगवान है। 5 वर्ष में नगर पालिका सांडी में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार, देखो आप लोग बात कहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, गौशाला के अंदर तक जो पैसा आया उसमें भ्रष्टाचार हुआ। कॉलोनी जो आई उन्हें पात्र लोगों को नहीं दी गई, अपात्र लोगों की दी गई। अनिल गुप्ता की 5 साल के कार्यकाल में, रामजी गुप्ता के कार्यकाल में उनकी ज़मीन 4 किलोमीटर सांडी से दूर थी। उन्होंने वहाँ अस्पताल बनवा दिया। 50 रुपया किराया पड़ रहा, 1 रुपया का पर्चा कि अपनी ज़मीन की कीमत बढ़े, और वो प्लाटिंग वहाँ शुरू की है। तो ये सब बातों से जनता परेशान है। हम डरने वाले नेता नहीं हैं। हमने आपके सामने जो सच्चाई, मैंने कहा कि सड़कों को छोड़ो, नलों को छोड़ो, कॉलोनी को छोड़ो, जो हमारे नगर के हिंदू मुसलमान भाइयों संभ्रांत व्यक्तियों का जो अपमान हुआ है, उस बदले में जनता रुपया लेकर खा पी रही है, और रुपया देकर लोग चले जाते हैं, फिर देने वालों को गाली दे रही है। ये नगर की पोजीशन है। हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक। बड़ा बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी है वर्तमान चेयरमैन पर, जहां भ्रष्टाचार सहित विभिन्न आरोप लगाए हैं। अब देखना यह होगा आने वाली 4 तारीख को सांडी की जनता किसको चेयरमैन चुनती है।